चलिए दोस्तों, वेलकम टू एस एकेडमी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। Y and Z were partners sharing profits as 3:2. Agreed upon the dissolution as on 31st December 2016. On that date the balance sheet was as under. तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या है। क्रेडिटर्स मिसेस जेड्स लोन, ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन में, ये रिवैल्यूएशन में स्टॉक रिजर्व, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी आपका रिवैल्यूएशन, ध्यान दीजिएगा स्टॉक है और स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक और ये रिजर्व दोनों रिवैल्यूएशन में जाएंगे। ये बिल्स पेबल रिवैल्यूएशन में, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये आपका कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ चला जाएगा। गुडविल जो है रिवैल्यूएशन, स्टॉक रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन, ये भी रिवैल्यूएशन, ये भी रिवैल्यूएशन, ये भी रिवैल्यूएशन, ठीक है। इट वॉज अग्रीड दैट वाई टू टेक 80% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस। तो क्या मतलब हुआ, वाई भाई साहब जो हैं, ये हमारा जो स्टॉक है, ये कितने का स्टॉक है, 6000 का, उसमें से 80% 10% लेस पे लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो 6000 का 80% कितना होगा, 6000 का 80% होगा 4800 रुपए, ठीक है, क्लियर है। 6000 का 80% होगा 4800, तो 4800 का स्टॉक 10% कम पे खरीदने के लिए तैयार हो गया। मतलब 4800 माइनस 480, 4800 का 10% हो गया 480, तो ये आ जाएगा, जितना भी आएगा 4320 आएगा। तो 4320 में 80% स्टॉक खरीदने के लिए तैयार हो गया। आगे बोलता है Z टू टेक द रिमेनिंग स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 200 लेस देन द बुक वैल्यू। देखिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, स्टॉक कितने का है, 6000 का। 6000 के स्टॉक में कितना लेने के लिए तैयार हो गया वो, 80%। 80% कितना होता है, 80% होता है 4800 का स्टॉक। कितने में लेता है वो, 4320 में, ठीक है। बाकी बचा कितना, 1200 का स्टॉक। तो जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 200 के डिस्काउंट पे ले रहा है, मतलब कितने पे लेने के लिए तैयार हो गया, 1000 पे। आई बात समझ में। 4800 का स्टॉक 4320 में ले लिया किसने, वाई ने, और 1200 जो बचा हुआ स्टॉक है वो 200 रुपए कम, मतलब 1000 रुपए में ले लिया किसने, जेड ने। क्लियर है, सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, डिसोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाए। कई बार हम इंटरप्रेट समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे बोलता है डेटर रियलाइज्ड 8400, ठीक है भाई, डेटर से भी हमको 8400 मिल गया। ट्रेड क्रेडिटर्स पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है। जेड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटलिंग मिसेस जेड्स लोन, तो ये मिसेस जेड लोन जो है वो जेड ने बोला भाई मैं सेटल कर दूंगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, एंड टुक मशीनरी कॉस्टिंग ₹3300 एट ₹3000। तो हमारे पास मशीनरी कितने की थी, देखिए जरा, 6300 की मशीनरी थी, जिसमें से 3300 की मशीनरी 3000 में लेने के लिए तैयार हो गया। क्या बोला मैंने, 6300 में से 3300 की मशीनरी 3000 में लेने के लिए तैयार हो गया। बाकी मशीनरी का क्या हुआ वो आगे देखते हैं, शायद कुछ लिखा हो। बिल्स पेबल was settled by giving the remaining plant at a book value in full settlement of the claim. बिल्स पेबल को पैसे देने के लिए हमने जो हमारे प्लांट है ये मतलब मशीनरी, रिमेनिंग प्लांट है ना, 3300 का प्लांट मतलब मशीनरी ले लिया जेड ने, बाकी बचा 3000 का। तो ये 3000 का प्लांट हमने दे दिया बिल्स पेबल को। किसको दे दिया, बिल्स पेबल को। हमने बोला भाई ये लो, और हो गया अब तुम्हारा सेटलमेंट,
तो आपको मालूम है जब कभी किसी भी लायबिलिटी को हम हमारा एसेट दे देंगे तो जितनी लायबिलिटी खत्म हो रही है उसको भी लेकर कोई एंट्री नहीं होगी, और जितना हमारा एसेट गया उसको भी लेकर कोई एंट्री नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल को भी लेकर कोई एंट्री नहीं, और बची हुई मशीनरी जो थी 3000 की उसको भी लेकर कोई एंट्री नहीं होने वाली है। क्लियर है ये बात? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का पॉइंट आने की संभावना बहुत ज्यादा है जिसमें कि हम अपनी लायबिलिटी को एसेट दे देते हैं। तो ये समझ में आ गया, तो हम आ जाते हैं अब सीधे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, क्या करना है रियलाइजेशन में? चलिए फटाफट सबसे पहले आप देखिए आपकी बैलेंस शीट में जो जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या लिखा हमने? गुडविल लिखा, स्टॉक, डेटर, ध्यान रहे है ना, एक बार चलो अमाउंट भी लिखते जाते हैं। 2600 है गुडविल, स्टॉक है 6000 रुपये, डेटर दिख रहा है 8000 और 800 रुपये। ध्यान रहे तुरंत के तुरंत आप प्रोविजन भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में आप सबसे पहला काम तो करो प्रोविजन। ये एक्सीडेंट जोन है, ध्यान रखिएगा, है ना, प्रोविजन। तो प्रोविजन है आपका 800 रुपये का। ठीक है, उसके बाद चलिए बैलेंस शीट में और आइए तो देखिए यहाँ पे मशीनरी दिख रही है, मशीनरी है 6300। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर है 1000 रुपये, फर्नीचर 1000। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं अपन लायबिलिटी साइड। तो क्रेडिटर दिखाई दे रहा है, साथ में आप भी करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रेडिटर 10,500। मिसेज जेड लोन लिखेंगे कि नहीं? मिसेज जेड लोन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मिसेज जेड है, जेड नहीं है। उसके बाद आइए स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व ध्यान रखिएगा, ये रिजर्व प्रोविजंस इनका सेटलमेंट करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है हमारा 2600। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक काम करते हैं, फटाफट टोटल करते हैं दोनों साइड। 2600 प्लस 6000 प्लस 8800, 6300 और 1000, तो ये टोटल हो जाता है 24700। अब लायबिलिटी साइड आइए, 800 प्लस 10,500 प्लस 2400, 2500 और 2600, 18,000 और 800। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम चलते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमको लायबिलिटीज को सेटल करना है, एसेट्स को रियलाइज करना है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ है। वाई टू टेक 80% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय वाई, है ना, यहां पे लिख लो 80% स्टॉक। ठीक है, 80% स्टॉक कितने में? 4320। कैलकुलेशन चाहें तो आप करके देख सकते हैं। 6000 का 80% 4800, उसका 10% घटाएंगे तो 4320 आएगा। ठीक है, ये वाई है ना। और जेड टू टेक रिमेनिंग स्टॉक, है ना, तो बाय जेड। रिमेनिंग मतलब 20% स्टॉक ले रहा है वो, बाकी है ना। कितने में ले रहा था? 20%, 200 रुपये कम में, मतलब हो गया 1000। ठीक, और डेटर से पैसे मिल रहे हैं 8400, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश। ठीक है, किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? डेटर के पैसे मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 8400
ट्रेड क्रेडिटर्स व पेड आउट एट डिस्काउंट ऑफ 15%। तो चलो ट्रेड क्रेडिटर्स को भी पैसे दे देते हैं फाइनली। कितना है? 10,500 है, 16,500 है, देखो 10,500 है, ठीक है। हाँ, तो इसको 15% लेस पे हमको सेटल करना है, तो वी विल राइट टू कैश। किसको हम सेटल कर रहे हैं? क्रेडिटर को सेटल कर रहे हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। 10,500 माइनस 15%, ये हो गया 8,925, ठीक है ना। और क्या है? Z took over रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटलिंग मिसेस, तो ये लिख लिया हमने टू जेड्स कैपिटल, मिसेस जेड्स लोन, ठीक है, मिसेस जेड्स लोन। कितना कितना कितना? ये मिसेस जेड लोन है 2,400 रुपये, तो ये 2,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो टुक मशीनरी कॉस्टिंग ₹3,300 एट 3,000, तो 3,000 में उसने हमसे मशीनरी भी ले ली है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया बाय, किसने ली है? जेड ने ली है, तो बाय जेड क्या लिया? मशीनरी लिया, ठीक है, मशीनरी लिया 3,000 में। उसके बाद बिल्स पेबल व सेटल्ड बाय गिविंग द रिमेनिंग प्लांट एट अ बुक वैल्यू, इसको लेकर कोई एंट्री नहीं होगी। अभी हमने चर्चा की फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹950, तो चलिए फर्नीचर भी बेच देते हैं बाय कैश, ठीक है। ये हो गया आपका फर्नीचर, कितने में बेचा? 950 रुपये में बेचा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन में जो जो लिखना था सब लिख दिया। अब जो चीज़ बचती है दैट इज बैलेंसिंग, ठीक है। तो चलिए टोटल करते हैं, 4,320 प्लस 1,000 प्लस 8,400 प्लस 3,000 प्लस 950। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है रफ में लिख देते हैं 3,6,470। डेबिट साइड 24,700 प्लस 8,925 प्लस 2400, ये आता है 3,6,025। तो इधर हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो देख लेते हैं, -3,6,470, तो आ जाता है 445, ठीक है, 445। तो y और z इनके बीच में चलिए बांट देते हैं, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, ये हो जाता है 267 और 178। तो 36,470 इधर भी लिखा, 36,470 इधर भी लिखा। क्लियर है, सिंपल है, बिल्कुल। अब सीधे हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है? सबसे पहले बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस दिए वो लिखे, रियलाइजेशन में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड उनको ट्रांसफर किया, और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ दिया हुआ है तो वो भी ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखो आप क्या क्या दिया हुआ है। वाई और जेड के ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 5,700 एंड 3,800, ठीक है, ये हो गया। और क्या है? अब सीधे आ जाते हैं हम, ये आपका रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में देखो आपको मालूम है ना, टू लिखा है मतलब देना है, बाय लिखा है मतलब लेना है, टू देना है। तो यहाँ पे टू, ये हमको 2,400 रुपये देना है जेड को, और ये प्रॉफिट्स भी देने हैं हमको, ठीक है। तो टू यहाँ पे बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना था? 267 एंड 178,
267 एंड 178, ये हो गया प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और बाय मिसेस जेड लोन, ठीक है ना, बाय रियलाइजेशन आएगा, हालांकि बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में हमने लिख दिया मिसेस जेड लोन। कितना है? 2400 रुपये। देखो हाँ, ये 2400 रुपये, ठीक है। तो 2400 रुपये हमको देना है, 2400 ये। अब आ जाओ इधर, अब y से लेना है 4320, इससे लेना है 1000, ठीक है। टू रियलाइजेशन y से लेना है 4320, इससे लेना है 1000। किस चीज़ का है ये? स्टॉक का पैसा है, तो ये स्टॉक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये लिखिएगा क्योंकि चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हो गया, हाँ मशीनरी लिया है जेड ने 3000 रुपये में, तो जेड से हमको मशीनरी के भी पैसे लेने हैं, ठीक है। तो अगेन टू रियलाइजेशन, ठीक है, मशीनरी जेड से लेना है 3000, क्लियर। अब इसके बाद आ जाओ कि आप देखो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। तो देखते हैं क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जो कुछ दिया हुआ था वो सारा हम लिख चुके हैं। अब हमको जो करना है वो बैलेंसिंग करके उनको पैसे देने हैं, ठीक है। तो टोटल कीजिए जेड के अकाउंट में 3800 प्लस 178 प्लस 2400 माइनस 1000 माइनस 3000, तो ये हो जाता है 2378। चलो पैसे दे देते हैं, टू कैश 2378 इसको दे दिया, 5700 प्लस 267 माइनस 4320, ये हो जाता है 1647 और 2378, ये अमाउंट हमने इनको दे दिया। अब क्या करना है? अब सीधे चलते हैं कैश अकाउंट की तरफ फटाफट। कैश अकाउंट कैसे बनाना है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस देखिए आप। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट के अंदर जो दिया हुआ है, तो हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस देखो आप 3600, ठीक है। फिर उसके बाद रियलाइजेशन में देख लेते हैं कहाँ कहाँ कुछ पैसे आए हैं क्या। तो रियलाइजेशन में देखो ये टू कैश मतलब पैसे गए हैं, कितना गया है? 8925, ठीक है। तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर 8925, ठीक है। टू कैश हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। डेटर्स के पैसे आ रहे हैं 8400 और फर्नीचर से आ रहे हैं 950, ठीक है। टू रियलाइजेशन ये आपका डेटर्स, ठीक है। टू रियलाइजेशन ये आपका फर्नीचर 8400 और 950, इतना ही था, देख लीजिए 8400 और 950। और कहीं कैश दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए कैश कहीं दिख रहा है आपको? कैश ये आपका कैश है 1647 एंड 2378, ठीक है। ये भी पैसे जा रहे हैं 1647 एंड 2378। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय वाइस कैपिटल अकाउंट और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 23781647, ऐसे ही था, उल्टा लिख दिया मैंने, Y1647, ठीक है। ये 1647 है और ये 2378 है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। अब टोटल करते हैं, चलिए 8925 प्लस 2378 प्लस 1647, ये आता है इस तरफ का टोटल 12950।
इस तरफ का टोटल देखते हैं 8400 प्लस 950, इस तरफ का भी टोटल आता है 12950। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो अलग है, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, मगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस, आपकी स्पीड बढ़ेगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ही क्वेश्चन आप एक बार खुद से करके देखिए, सारे क्वेश्चन आप खुद से जरूर करके देखिए, और साथ ही साथ जो होमवर्क है वो भी आप लगातार करते रहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।